हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में आई साई-फाई हॉरर मूवी जिसका नाम है पैरासाइट। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है और IMDb टीवी रेटिंग की बात करें तो वो है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमको कुछ क्रीचर्स दिखाई देते हैं। ये क्रीचर समुद्र से निकलकर शहर की ओर जा रहे थे। इनका नाम पैरासाइट्स रखा गया था। उसके बाद एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। ये पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है और पैरासाइट के कान में घुसने के बाद उस आदमी को बहुत तकलीफ होती है, उससे बहुत ही दर्द होता है, पर थोड़े ही टाइम में वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सिंची था। पैरासाइट उसके पास भी पहुंच जाता है और जैसे ही उसके कान में एंटर करने वाला होता है उसने कान पर हेडफोन लगाया होता है जिससे वो वहां पर जा नहीं पाता है। तो फिर वो उसके नाक से जाने की कोशिश करता है पर सिंची को लगता है कोई कीड़ा है और जैसे ही वो देखता है तो वो उस कीड़े को बाहर से निकाल कर फेंकता है। उसके बाद वो उस कीड़े को मारने के लिए जैसे ही जाता है वो कीड़ा उसके हाथ में छेद कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। वो अपने हाथ को रस्सी से बांध लेता है। तभी उसकी माँ आती है और उसके हाथ को रस्सी को खोल देती है और कहती है देखो कुछ भी नहीं है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिंची अपने घर पर होता है। उसे वो हाथ जिसमें वो कीड़ा घुसा था काफी अजीब फील हो रहा होता है। उसके बाद वो आदमी दिखाई देता है जिसके कान में कीड़ा घुस गया था। देखने में वो काफी एबनॉर्मल लग रहा था। उसके बाद वो अपने घर के किचन में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है और सडनली उसका फेस फट जाता है और वो बहुत ही डरावना क्रीचर बन जाता है जिसे देखकर उसकी वाइफ शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ का चेहरा खा जाता है। ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर अगले सीन में हमको सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है अपनी दोस्त के साथ। उसकी दोस्त भी उसमें कुछ अजीब हरकतें नोटिस करती है। उसके बाद जब सिंची स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे उसका हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो घर जाकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है पर जैसे वो अपना हाथ काटने वाला रहता है उसका हाथ एक क्रीचर में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रीचर बात भी कर सकता था। ये सिंची से बात करता है और साथ साथ वो सिंची की जितनी भी बुक्स और लैपटॉप रहते हैं उसको भी यूज करता है क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, उनके रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। इसलिए वो उसके सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। जब ये क्रीचर सिंची के हाथ के अंदर जाता है तो सिंची से आगे बढ़ने से रोक लेता है। इसलिए ये क्रीचर सिर्फ और सिर्फ सिंची के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद ये सिंची को अपना नाम मिक्की बताता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें कभी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ पैरासाइट से इन्फेक्टेड लोग अब नॉर्मल नहीं थे। वो लोग काफ़ी खूंखार हो चुके थे। अब वो इंसानों को मारकर खा रहे थे। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंची का पैरासाइट उसे एक रेस्टोरेंट की ओर लेके चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंसानों को मारकर उसका मांस खा रहे थे। जब वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पर जो पैरासाइट होता है वो उसे गोश्त ऑफर करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, पर उसे पता चल जाता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है। इसलिए वो उसके मारने की कोशिश करता है पर मिक्की सिंची को बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची को कुछ होता तो मिक्की भी नहीं रहता, इसलिए वो उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि इंसानों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है पर उस मौत का पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रहे होते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंची मिक्की से कहता है कि तुम अपने दोस्तों से क्यों नहीं बोलते कि वो इंसानों को खाना छोड़ दे। उस पर मिक्की कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवरों को मारकर खाते हो, उसी तरह हमारा फूड इंसानी है, तो इसमें बुरी बात क्या है। उसके बाद मिक्की का पैरासाइट उसे हमेशा बताते रहता था कि उसके आसपास कौन कौन से पैरासाइट है और एक दिन वो उसे बताता है कि उसकी जो टीचर है वो भी पैरासाइट है। सिंची ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और उसकी टीचर जब सिंची को देखती है तो वो भी पहचान लेती है कि ये इन्फेक्टेड है। फिर उसके बाद वो उससे बात करती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं इंसानों को नहीं खाती ना ही उन्हें मारती हूँ, मैं तो बल्कि इंसानों के तौर तरीके सीख रही हूँ ताकि मैं इंसानों की तरह एक अच्छी लाइफ जी पाऊँ। उसके बाद वो उसे कुछ लोगों से मिलाती है जिसमें से एक पुलिस वाला होता है और दूसरा उसका स्टूडेंट होता है। ये दोनों ही इन्फेक्टेड होते हैं। वो उसे कहती है कि पुलिस वाला जो है उसका हस्बैंड है और वो कहती है कि हमारा एक बच्चा भी होने वाला है जो कि एक नॉर्मल इंसान ही होगा और हम तीनों ना ही इंसानों को मारेंगे ना ही उनको नुकसान पहुंचाएंगे, पर हाँ हम छुपकर गोश्त जरूर खाएंगे, तुम क्या हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे। इस पर मिक्की उन्हें मना कर देता है। फिर उसके अगले सीन में हमें वो पुलिस वाला दिखाई देता है जिस पर मिक्की सिंची से कहता है कि हमें मारने आया है क्योंकि उस दिन हमने रेस्टोरेंट में उस पैरासाइट को मारा था, इसलिए हमको ये मारना चाहता है। और उसके बाद वो पुलिस वाला हमला कर देता है जिस पर मिक्की उससे खूब लड़ता है और उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। लड़ाई बहुत देर तक चलने के बाद फाइनली मिक्की उस पुलिस वाले को मार देता है। उसके बाद वो घर आता और सिंची को रिग्रेट होता रहता है कि उसके हाथ से एक मर्डर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर
किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सिंची की मॉम होती है। फिर उस पर मिक्की उसे कहता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, जिस पर सिंची उसे कहता है कि खबरदार, वो मेरी मॉम है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और अगर तुमने उनके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन दोनों के बीच में डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी उसकी मॉम वो क्रीचर बन जाती है और सिंची पर हमला कर देती है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद सिंची वहाँ बेहोश हो जाता है, उसके शरीर से काफ़ी खून बह गया होता है। पर सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसे मिकी बताता है कि जब तुम इंजर्ड हुए थे तो मैंने तुम्हारी बॉडी में घुसकर तुम्हें ठीक कर दिया और इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। पर अब दुख की बात ये थी कि सिंची अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसके बाद सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है पर उसकी माँ कहीं पर भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो उसी टीचर के पास जाता है और उस पुलिस वाले के बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद मिक्की सिंची से कहता है कि अब से दिन में मुझे भी 3 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम तुम्हें अपनी रखवाली खुद करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मिक्की के सेल सिंची के अंदर आ गए थे इसलिए सिंची के अंदर भी थोड़ी थोड़ी मिक्की वाली क्वालिटीज आ चुकी थी। उसके बाद सिंची के स्कूल में उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसे उसकी टीचर ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये लड़का सिंची से दोस्ती करने का दिखावा करता है पर सिंची इससे दोस्ती नहीं करता है और ये लड़का स्कूल में एक खास मकसद से आया था। वो स्कूल में पैरासाइट बनकर वहां पर रहे स्टूडेंट्स को मार रहा था और उन्हें खा रहा था और जब वह सब स्टूडेंट्स को मार रहा था उसके बाद उसने सिंची की दोस्त पर भी हमला करने की कोशिश की पर सिंची ने उसे सही वक्त पर आकर बचा लिया। फिर वहां पर उसकी टीचर आ जाती है। अब वो चाहती है कि इसके बारे में किसी को ना पता चले क्योंकि इससे उसका राज भी खुल जाएगा, इसलिए वो वहां पर ब्लास्ट कर देती है पर उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं जिस पर वो पैरासाइट हमला कर देता है। फिर मिकी सिंची से कहता है कि वो पैरासाइट जिसने सब पर हमला किया वो छत के ऊपर है। फिर सिंची छत के ऊपर जाकर उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और वापस से उस पुलिस वाले का पता पूछता है क्योंकि वो पैरासाइट था, पर इस बार वो उसका एड्रेस दे देती है। फिर वो अपनी माँ के पास पहुंचता है जिसके अंदर उस पुलिस वाले का पैरासाइट था। वहां पहुंचने पर मिक्की सोया होता है इसलिए अब सिंची को उनसे अकेले ही लड़ना पड़ता है। उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और सिंची काफी बहादुरी से लड़ते हुए उस पैरासाइट का गला काट देता है। उसके बाद सिंची की माँ और पैरासाइट दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है जो कि इंजर्ड थी और वो मिक्की से बात करते हुए कहता है कि जिस पैरासाइट ने ये सब किया है मैं उनमें से किसी भी पैरासाइट को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर एक आदमी उनका फोटो खींच रहा होता है और यह आदमी एक जासूस होता है और यहाँ पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है इस मूवी का पार्ट 1 एंड और अब मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।